आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मजबूत अफकार की शख्सियत है। हमारे जमाने में ना लोगों की तबीयतें बड़ी कच्ची पक्की सी, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और कहने लग जाते हैं। मतलब किसी जगह कोई पुख्तगी नहीं, कोई ठहराव नहीं, कोई इस्तिकामत नहीं। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस ये है कि उन्होंने जो कहा ता दमे आखिरी वही कहा। आप मेरी बात पर तवज्जो करें भाई, आपका इंतजाम मुकम्मल है, मेहरबानी फरमाया। मुझे मैंने तो चले जाना है बड़ी जल्दी, फिर आप इधर ही है ना माशाल्लाह। तवज्जो से मेरी बात सुने, जरा तालिब इल्म से आदमी हूं तो तालिब इल्म बस तालिब इल्म की तवज्जो ही हो तो गुजारा कर सकता है। आप मेहरबानी फरमाएं। मैं तो पहले बड़ी शार्ट सी वक्त लेके आया हूं, आप कहते हैं तो 10 मिनट और शार्ट कर देते हूं। आप बेचैनी दूर करें और इत्मीनान से तशरीफ रखें। अल्लाह आपको बरकतों से माला माल फरमाए। अकीदा तौहीद जितना पुख्ता आला हज़रत ने समझाया है। हमारा दौर है ओहाम परस्ती का, तो हम मात का। जितने निकम्मे नौजवान थे सबको काला जादू हो गया। जिनका काम पे जाने को दिल नहीं करता उन्हें जादू हो गया, जिन्न आ गए उनके पास। और आपको पता है सबसे ज्यादा तवीज भी हमारी जमात में होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो जब तक वो तवीज लिखने वाला ये कहेगा नहीं कि तुझे काला जादू हुआ, उतनी देर तक कोई तवीज लेगा क्यों? आला हजरत ने इस ओहाम परस्ती का, ये आमल, ये नजूमी, ये तारों वाले, आला हजरत फरमाते हैं जिसने नजूमी की बात को सही जान लिया कुफर के करीब पहुंच जाए। तू अपने रब पर यकीन रख, तू किधर भागता है? आप तशरीफ फरमाते तो एक साहब आए जो सितारों का इल्म जानते थे। वो हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे देहाती कहते हैं जरा मेरी किताब तो खोलो। मैंने कहा वो क़यामत में खुलेगी, तो डरना चाहिए। अल्लाह करे उसके बगैर खुले ही अल्लाह पर्दा पोशी अता फरमा दे। फिर हाथ भी देखे जाते, फिर कहते हैं मेरा हिसाब भी लगाओ। अब ये सारी दास्तान सराई है, ओहाम परस्ती है। आला हजरत के पास एक साहब तशरीफ लाए तो सितारों का इल्म जानते थे, और वो जायचा बना के बताया करते थे कि बारिश कब होगी, धूप कब निकलेगी। उन्होंने ना आला हजरत ने पूछा जब वो आए, का बताइए भला सितारे क्या कहते हैं, बारिश कब होगी? कहने लगे जी 1 महीना नहीं हो सकती। आला हजरत फरमाने लगे आप इस तरह न कहें, आप ये कहें कि मेरा इल्म कहता है कि 1 महीना नहीं होगी, बाकी रब चाहे तो अभी हो सकती है। ये अकीदा तौहीद है ना? तो वो साहब कहने लगे जी वो तो ठीक है, लेकिन सितारे बताते हैं कि नहीं होगी। ये कुछ बंदे थोड़ा सा इल्म पढ़ जाते हैं तो आड़ भी जाते हैं, है ना? यानी जो बीए पास कर लेते हैं ना, 6 सैपलियों में भी उसने पास किया हो, वो भी दरसे निजामी के आलिम से आकर पूछता है आपकी तालीम कितनी है? वो कहते मैंने दरसे निजामी पढ़ा। कहते नहीं नहीं तालीम कितनी है? वाह जी वाह, हद हो गई है ना। आपने 6 सैपलियां ली और कई दफा आपने पेपर दिया और बड़ी मुश्किल से आप बीए पास हुए, और जिसने पूरा कुरान पढ़ लिया, महबूब की सारी हदीसें पढ़ ली और फिका के उसूल जान लिए, उसूल हदीस, उसूल तफसीर से आगाह हो गया, वो आपकी नजर में पढ़ा लिखा ही नहीं। ये फलसफा दिया गया है कौम को। तो आला हज़रत फरमाने लगे कहो मेरा इल्म कहता है कि महीना बारिश नहीं होगी, बाकी रब चाहे तो। कहने लगा हजरत जी वो तो ठीक है, पर सितारों की बंदिश बताती है महीना नहीं होगी। आला हजरत ने मिसाल दी समझाने के लिए। आप फरमाने लगे घड़ी पे क्या बज रहा है? कहने लगे 11:15। तो आपने फरमाया ठीक है? उसने कहा जी बिल्कुल। तो आला हजरत ने ना वो मिनटों वाली सुई जरा छेड़ दी, तो 15 मिनट आगे की तो पूरे 12 बज गए। फरमाने लगे अब क्या टाइम हुआ? कहने लगा जी बजे 12 हैं, पर वो आपने सुई छेड़ी है इसलिए बजे। तो आला हज़रत फरमाने लगे जब रब भी तारे छेड़ दे, ये सितारा हिला के उधर कर दे, तो फिर कहने लगा हुजूर आपकी बात ठीक है, पर महीना बारिश कोई नहीं होगी। अड़े बंदे को कौन समझा सकता है? आला हज़रत फरमाने लगे तो इस तरह कर, दरवाजा खोल और अपने घर जा, मेरा रब जब चाहे बारिश बरसाए। वो साहब कहते मैंने दरवाजा खोला तो काली घटाएं छा गई, और अभी मैं गली में नहीं पहुंचा था कि रब करीम ने बारिश अता फरमा दी। मैं दौड़ के वापस आया, मैंने कहा हुजूर आपको कैसे पता था कि बारिश होगी? पर मैं पता नहीं, वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। फरमाया मेरा रब वो वाहिद रब है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो मुझे पता था जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा बारिश अता कर दे। तो बड़ा मजबूत अकीदा है तौहीद आला हज़रत का, बड़ा मजबूत। ये ना हमारे अब तो लोग, अल्लाह ताला माफ करे, वो बिल्ली रास्ता काट गया फिर भी डर जाते हैं।
और अच्छे भले नौजवान सियाने सांप से डरते डरते रस्सियों से भी डरने लगे। इतने इतने मोटे कड़े पहने हुए, छापे छल्ले। मैंने एक से कहा, मैंने कहा ये कड़ा उतार दे। कहने लगा मैंने दम कराया। मैंने कहा नाजायज चीज पे दम नहीं होता। कहते जी मैंने कराया है। मैंने कहा तुम्हें जहर की पुड़िया दूं, दम करा के खाओगे? बोले दम किया हुआ ना खा लो। जिस तरह वो नहीं ना खाते, इस तरह कड़ा भी ना पहने, इसलिए कि दुरुस्त नहीं है। शरीयत असल है, शरीयत मेयार है। तो आला हजरत अकीदा है तौहीद के मुहाफिज। एक फकीर मांगने आ गया दरवाजे पे। आला हजरत से कहने लगा कि 10 रुपए दे दे वरना मकान उलट दूंगा। पता है ना सोना भी डबल करते हैं कभी कभी। पता तब चलता है जब सिंगल भी गायब हो जाता है। तो कहने लगा जी 10 रुपए दे दे वरना आपका मकान है। और हमारे बंदे अल्लाह ताला खैर करे, वो बेचारा रोटियां मांगने आया है और उससे किस्मत का हाल पूछ रहे। अपनी उसकी इतनी खराब है कि रोटी को नहीं खाने, और लोगों को वो किस्मत का हाल। कौम पता नहीं कहां लग गई। तवीज धागा कुछ स्टेटस है दीन का, ये कोई म्यार है? हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि यमन से लोग नबी पाक के पास दम कराने आते थे। हमने नहीं पढ़ा कहीं कि मिस्र से लोग तावीज लेने आते थे। दम दुरूद तावीज जायज है, पर मेरे महबूब के पास जो भी आता था कुरान सीखने आता था, हदीस सीखने आता था। यही मेयार है दीन का, इसी को मेयार बना, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। उसने फकीर ने कहा जी आप ना 10 रुपए दे दे वरना मकान उलट दूंगा। आला हज़रत फरमाने लगे 10 के 20 मांग, पर मकान उलटने वाली बात गैर शरई है। फकीर मकान उल्टा नहीं करते, फकीर तो मकान बना के दिया करते। कहने लगा जी नहीं मैंने उलट देना है। तो वो बहस होने लगी। तो अंदर से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की वालदा बोली, कहने लगी अहमद रजा दे दो 10 रुपए, फकीरों से नहीं उलझते। तो फाज़िल बरेलवी कहने लगी अम्मा मैं तो फकीरों का गुलाम हूं, लेकिन ये फकीर नहीं, ये तो गैर शरई बातें कर रहा है। इतनी गुफ्तगू हो रही थी कि आपके छोटे साहिबजादे ना ऊपर वाली मंजिल की छत पे खेल रहे थे। हुजूर मुफ्ती आजम 4-5 साल उम्र, उनका पैर फिसला, वो गर्दन के बल सेहन में गिरे। शोर उठा, शहजादे गिर गए, शहजादे। वालिदा कहने लगी बेटा मैंने कहा था फकीरों से ना उलझो, बच्चा गिर गया है। ये है मेरे आला हज़रत का अकीदा है तौहीद, ये है उनकी इस्तकामत। अंदर नहीं गए, भागे नहीं, वहीं खड़े खड़े कहने लगे अम्मा ये तो मेरा एक बेटा है ना, मेरा 1000 भी हो और वो सारा दुनिया से चला जाए तो फिर भी मैं नबी पाक के दीन पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। शरीयत पर समझौता हो सकता, ये गलत कह रहा है लिहाजा गलत कह रहा है। ये आपने लफ्ज अदा किए तो शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम छोटे से थे, दौड़े हुए बाहर आ रहे। तवज्जो है ना मेरी बात पर? दौड़े हुए बाहर आया और आके कहने लगे अब्बा जी जरा देखें तो सही, मैं ऊपर वाली छत से गिरा हूं, चोट लगना तो दूर की बात, मेरे कपड़ों को तो मिट्टी भी कोई नहीं लगी। तो आला हज़रत फरमाने लगे बस मेरा रब मुझे आजमा रहा था, बस मेरा रब मुझे आजमा रहा था। अब आप उस फकीर से कहने लगे तेरा क्या ख्याल है, मौलवी फकीर नहीं होता? वो बता ना, पीर होने के लिए तो आदमी के बाल लंबे होने चाहिए और महीना सवा गुस्ल भी ना करे, और उसने जरा यहाँ तक चूड़ियां पहनी हो फिर पीर बनता है। जो 5 नमाजें पढ़ाए वो तो नहीं ना पीर बन सकता, वो तो वुजू करके आता है, वो कैसे पीर बनेगा? इसलिए जहालत आम है और इल्म से हम दूर हटते जा रहे हैं। आला हज़रत फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है, हमें फकीरी नहीं आती? आप कहते फरमाने लगे तू कहता था कि मैं मकान उलट दूंगा। ये लफ्ज कह के तो आला हज़रत ने अपना जूता उल्टा किया, फरमाया ताकत है तो सीधा करके दिखा। इट सिट ते पखड़ा कुवार गंदा लसी और भी बूटियां जानने, अगर हिम्मत है ना तो जरा सीधा कर तेरा पता चले। उसने पूरा जोर लगाया पर आला हज़रत का जूता सीधा। कहने लगा जी माफ कर दे गलती हो गई। फरमाया अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, गैर शरई बातें नहीं करेगा। कहने लगा नहीं करूंगा। अब आला हज़रत ने जेब से 10 की बजाय 20 रुपए निकाले। फरमाया 20 रख ले, पर महबूब की शरीयत के दायरे के अंदर रह के गुजारा करना चाहिए। फिर बात आती है आला हज़रत के अकीदा रिसालत की। एक मौलवी साहब ने कह दिया कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तो फाजिल बरेलवी ने पूरी किताब लिखी है दौलतुल मक्किया। फरमाते हैं तेरा तो भला है नबी पाक के इल्म गैब हो, तेरा तो भला है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब दज्जाल आएगा
मेरे कुछ उम्मती घोड़ों पे बैठकर उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है और आला हजरत ने दौलतुल मक्किया में भी नकल फरमाई। हुजूर फरमाने लगे दज्जाल आएगा, मेरे कुछ गुलाम घोड़ों पर बैठकर उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। महबूब फरमाते मैं अपने उन गुलामों को भी जानता हूं, उनके बापों को भी जानता हूं, उनके कबीलों को भी जानता हूं, और फरमाया जिन घोड़ों पर बैठकर वो जिहाद करेंगे घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। तो आला हज़रत फरमाने लगे तेरा तो भला है नबी पाक तुझे जान रहे हैं और तू इसी बात पे अड़ गया। अच्छा एक बात बताएं, डॉक्टर साहब के पास गए, जाके का डॉक्टर साहब पेट में तकलीफ है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, कार रसौली है, तो वो तो पेट के अंदर की खबर दे रहा है, बात माननी इस्लाम के कुफर बोले। उसने कहा रसौली है, ऑपरेशन कराया, आपने 50,000 जमा करा दिया, ऑपरेशन होने लगा, तो इस्लाम का काम किया कुफर का। लेकिन नबी पाक अगर बता दे तो लोग कहते हैं कुफर हो गया। ये देखे ना मेरे भाई, मैं सफर करता रहता हूँ, मुल्क में बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता है, तो अब रास्ता नहीं पूछना पड़ता, पता है ना आपको। अब वो लोकेशन लगा लेते हैं बच्चे, तो एक खातून बोलती है, उसमें से बोलती भी अंग्रेजी है, और चंगे भले सियाने बंदे वो कहते हैं लेफ्ट हो जाओ तो होना पड़ता, यहां से राइट हो जाओ तो उसकी बात मानना इस्लाम के कुफर। तो चलो आप उसे कह दें कि मैंने शहर विरका जाना है, तो वो ले जाती है, उसको किसने गैब का इल्म दे दिया? शर्म कर, तू अंग्रेज की बनाई हुई आलात का इल्म तो मानता है, मदीने वाले का क्यों नहीं मानता? तू आलात की बात मानता है और मदीने वाले की बात नहीं मानता। वअल्लमा कमालम तकुन तालम, रब फरमाता है महबूब जो आप नहीं जानते थे मैंने सारा ही आपको सिखा दिया है। वक्त इतना ज्यादा नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं। एक मौलाना साहब ने और लिखा, वो कहने लगे जैसा इल्म नबी पाक को है वैसा तो जानवरों पागलों सबको है। उसके गले में फूलों का हार डालना चाहिए था। कहते नहीं आला बंदे को फतवा दिया तो क्या देते? आला खुशबू की शीशी देते उसे। कहने लगा हुजूर का ख्याल आ जाए ना नमाज टूट जाती है। आला हज़रत समझने लगे तू पागल हो गया। तो कहता है नबी पाक के आने से टूट जाती है, हमारी उतनी देर होती नहीं जितनी देर मुस्तफा का ख्याल नहीं होती। नहीं जब तक नबी पाक का ख्याल, हमारी नमाज बताओ ना। जब देखें, और बड़ी सादी मिसाल दी जो हर बंदे की समझ में आती, रब्बना ग़फ़िरली, लो जी तुसी तो सारे पढ़े लिखे बंदे, रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी। तो आला हज़रत फरमाते हैं तेरे अनपढ़ अब्बा का ख्याल नमाज में आए तो नहीं टूटती, और नबी पाक का आ जाए तो कैसे टूट जाती? क्या अजीब बात करते हैं। और ये बताओ जब कहोगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं? जब कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल, तो ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? तो फाज़िल बरेलवी ने ना अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया, जगह जगह इस्लाह, और बड़ी जल्दी आला हज़रत कायल नहीं होते थे, हम कायल बड़ी जल्दी होते हैं। और डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर फटाफट कहता है कजन मैरिज ना करना, बच्चे बीमार पैदा होंगे। कौम फटाफट मान के वापस आ जाती। कजन मैरिज में कोई मुज़ायका होता तो सबसे पहले मेरे नबी पाक मना फरमाते। हाँ, आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं और डॉक्टर जाते ही पूछता है ये खांसी किसी और को तो नहीं घर में तेजी लगी हुई, किसी और को तो नहीं? ओ भाई बस कर दे, आप क्या बात कर रहे हैं? सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को। एक शख्स ने अर्ज किया था या रसूलल्लाह ये मेरे ऊंट को खारिश पड़ गई है, उस ऊंट की वजह से उसको खारिश थी, ये उसके पास गया तो इसे भी पड़ गई। क्या सादा जवाब है और क्या अंदाज़े तकल्लुम है। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कहा जनाब मेरे ऊंट को उस ऊंट से खारिश पड़ गई, तो एक जुमला कहा नबी करीम। हुजूर फरमाने लगे तेरे ऊंट को तू उस ऊंट से पड़ी है, तो ये बता उस ऊंट को कहां से पड़ी थी, उसको कहां से पड़ी थी? और कहने लगे हुजूर वो तो कुदरती मामला है। फरमाया ये भी कुदरती मामला है। तो फरमाया वो भी कुदरती है। आला हज़रत जल्दी नहीं मानते थे। आपके सारे साइंसदान कहते हैं जमीन घूमती है, और हमारे बच्चों का तो बेचारों का दिमाग घूमने लगा जब से ये पढ़ने लगा। जमीन इतनी मोटी किताब लिखी आला हज़रत ने, जमीन साकन है, नहीं घूमती। परेशान हो गए आप, मेरे पास है, लेनी हुई तो ले लेना।
इतनी मोटी किताब, और 300 के करीब दलाइल दिए कि जमीन साकन है। आला हज़रत फरमाते जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जब रब ने जमीन को पैदा किया तो कांपने लगी, तो रब करीम ने इसमें पहाड़ मीखे बना के किले बना के लगा दिए तो ये ठहर गई। फरमाते हैं जब मेरे नबी की जुबान से निकल गया ठहर गई, तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं, हम कैसे मान जाए? हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो लिहाजा ठहर। और आला हज़रत ने उस पर 300 के करीब दलाइल दी। हमारा तो असल मसला यह है कि हम पढ़ते ही नहीं, और फिर कुछ लोग बड़ी मोहब्बत से कहते हैं जो अब तो साइंस भी ये बात मान गई। तो मैंने कहा साइंस ना भी माने तो हमारी तो कोई मजबूरी नहीं, साइंस ना माने साइंस हमारी तो मजबूरी अल्लाह रसूल है, साइंस हमारी मजबूरी। समझ आ रही है बात की? इसी तरह आला हज़रत के जमाने में ना किसी ने कहा था कि कशिशे शकल है, जमीन चीजों को खींचती है। दलील क्या दी? कहने लगा जी वो सेब गिरता है तो जमीन पे, अमरूद गिरता है तो अनार गिरता है तो जमीन खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे कुछ सारे पागल तो नहीं ना सामने बैठे हुए कि साइंसदान जो कहेंगे अब मान जाएंगे। फरमाने लगे आधा किलो का सेब खींच लिया, अनार खींच लिया, अमरूद खींच लिया, गुब्बारे में 1.5 छिटांक हवा भर दो तो वो जमीन से खींचा नहीं जाता। ये अजीब फलसफा है तुम्हारा भाई कि जमीन अपनी तरफ। बायोलॉजी वाले थक गए कुल ये बयान कर करके, हैं जी, फिजिक्स वाले बेचारे थक गए रट्टे लगा के। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम्हारा किसी अक्लमंद से पाला नहीं ना पड़ा। ओ खुदा के बंदो, इतना मोटा अनार सेब अमरूद खींच लिया तो 1.5 छिटांक हवा थी गुब्बारे में, वो नहीं खींचा गया। तो हुजूर फिर आप बताएं मामला क्या है? तो आला हज़रत फरमाने लगे मामला यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है। चूंकि अमरूद जमीन से पैदा होता है तो जमीन में आ जाता है, क्योंकि अनार जमीन से पैदा होता है तो जमीन में आ जाता है। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है, जब गुब्बारे में हवा पड़ते हैं तो हवा उसको ऊपर ले जाती है, और जब हवा निकल जाती है तो गुब्बारा नीचे आ जाता है। तो फरमाया कश से शक्ल नहीं, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती। इंसान कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से, जाएगा कहां? क्योंकि इसकी असल मिट्टी है। मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, एमी का दी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। तो भाई आला हज़रत ने ना नजरियात का तारफ़ुज़ किया। तीसरी बात, आला हज़रत फरमाते थे कि दीन में खुददारी इख्तियार करो, इज्जत नफ्स, दीन को फार सेल ना करो। आ गया मिलाद शरीफ, अब अल्लाह खैर करे तिलावतें बिकेंगी, नातें बिकेंगी, तकरीरों के रेट तय होंगे, और लेने वाले इतने मुजरिम नहीं जितने देने वाले मुजरिम। नाराज हो गए? हो जाओ, कोई बात नहीं, हो जाओ, पर नाराज हो के बाद आ जाना। क्यों रेट लगाते हो इन चीजों? आला हज़रत फरमाते, और फिर मेरे स्टेज पे ना जो सबसे सुभान अल्लाह कहलवारा होता है ना, वो खुद कभी भी नहीं कहता, उन्हें दूजियां ते फर्ज की थी। और फिर कहते हैं जिसका ईमान पक्का है ना वो हाथ खड़े कर ले। तो मैं कहा जिन्हें ताजा बाईपास कराया बेचारे, वो तो फौत हो जाएगा खड़े करेगा। तो ये ईमान अब हाथ खड़े करने पे रह गए। ऊंचा सुभान अल्लाह को मुझे मजा नहीं आया, तुझे मजा आएगा तो हमें सवाब नहीं होगा। सुभान अल्लाह उस वक्त कहेंगे जब अल्लाह को राजी करने की नीयत हो। अजीब फलसफा है, अजीब रट्टा है। और 25-25 हजार रुपया लेके आते हैं तो जो गरीब बेचारे स्टेज के सामने बैठे होते हैं उन्हें बेइज्जत करके चले जाते हैं। मैंने तो एक से कह दिया था एक दफा, मैं कहा तू पैसे लेने मुफ्त आए नहीं सारे जिन्हें आए, मेहरबानी करें जरा। आला हज़रत ने खुददारी सिखाई, इज्जत नफ्स, कोई खा नहीं जाता। आप अगर सर उठा के जीना चाहते हैं तो फिर हाथ फैलाना छोड़ दो। रोजी रब करीब के दस्ते कुदरत में है, जब चाहता है जितनी चाहता है अता फरमाता है। ये कशकोले आला हज़रत सुनो, फाज़ले बरेलवी किसका नाम है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने दुकान पे तेल लेने चले गए। मेरी तरह का मौलवी दुकान पे चला जाए, दुकानदार कहते हैं कितने पैसे देने, बड़े ऐसे हो तो सी है ना। तो पुलिस वाला चला जाए तो फिर नहीं टेंशन लगती, बोले चेयरमैन साहब चले जाए तो फिर नहीं लगती। सिर्फ मौलवी की बात पे हंसते हो। वो कहते हैं ये मुफ्त हो रहा है, ये कैसे देगा। आला हज़रत चले गए दुकान पे तेल लेने, दुकानदार से कहा, और ये भी देखो इतने बड़े आलिम और तेल लेने खुद चले गए। यहाँ तो जिसके 4 शागिर्द हों वो तो अल्लाह खैर करे पकड़ा ही नहीं देता। आला हज़रत चले गए तेल लेने दुकान पे, उसे कहा सरसों के तेल की भर दो बोतल, उसने भर दी। पर मैं कितने पैसे? कहने लगा जी वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें।
आला हजरत ने पूरे 5 दिए। फरमाया मैं अहमद रजा हूं, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना। पर मैं रख तू, मुझे नहीं चाहिए। खुददारी सिखाई, आला हजरत ने तकवा सिखाया, क्योंकि मैंने कहा था बातें ज्यादा नहीं करनी, समेटने की तरफ आ रहा हूं। हमारे यहां ना कारकुन हमेशा गरीब आदमी होता है, लेकिन मजबूरी यह है कि गरीब आदमी बेचारा वो सारा साल भी मस्जिद धोए ना, इश्तिहार भी लगाए, तो मिलाद के स्टेज पे वो नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहां भी बैठने के लिए 50,000 देना पड़ता है। आप ताउन करें महफिल में, स्टेज पे आ जाए। अगर और करीब बैठना तो फिर नोटों की दत्ती रख लें आज, फिर नाथ का नाम याद कर लेता है, कहता है हाजी साहब शेर थोड़ी नजर दे। और साथ ये भी कहता है पक्का आशिक रसूल है, क्योंकि 50 दे लेके आया, पक्का डिग्री दे जाता है। खुदा का खौफ करे। और वो जो गरीब आदमी, उसको सियासतदान तो वैसे नहीं स्टेज पे बिठाते, तो अगर महफिल मिलाद पे भी नहीं बिठाया जाए तो उसको इज्जत कहां मिलेगी। आला हज़रत तो फरमाते हैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद और हम फकीरों की सरवत पे लाखों सर। आला हज़रत बड़ी गरीब परवरी करते थे। एक यतीम बच्चा आ गया, सैयद अयूब अली साहब रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा हैं। कभी अल्लाह आपको तौफीक देना तो मियानी साहब कब्रिस्तान जाएं और सैयद अयूब अली साहब की कब्र पे जरूर फातिहा पढ़ के, क्योंकि आला हज़रत को जितना लोगों तक पहुंचाया है उसमें 75% हिस्सा सैयद अयूब अली साहब का। सैयद अयूब अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह लाहौर में मियानी साहब में आपका मज़ार है। सैयद अयूब अली साहब कहते हैं कि एक बच्चा आ गया, आला हज़रत से कहने लगा हुजूर मैं यतीम हूँ, वालिद फौत हो गया, अकेला हूँ, मेरी माँ है, तो अगर कोई गरीब दावत करे तो आप आ जाएंगे। फिर मैं आ जाऊंगा, क्या खिलाओगे? तो उसने अपनी ना झोली में चने की दाल डाली हुई। तो आला हज़रत को हकीम ने मना किया था कि चने और चने की दाल नहीं खाना। उसने कहा ये खिलाऊंगा, बाजरे की रोटियां होंगी। फरमाया मैं आऊंगा। कब आऊं? कहने लगा कल जोर की नमाज पढ़ के आना। फरमाया इजाजत दो तो एक शख्स को साथ ले आऊं, एक को सिर्फ। कहने ले आइए। सैयद साहब कहते हैं मुझे ले गए। आला हज़रत चूंकि पर्दा करते थे, अब तो पीर साहब कहते हैं नहीं बेटियां हैं, तो मुरीदनियां बेटियां हैं, बेटियों से काहे का पर्दा। ओ भाई, जिन्हें कुरान ने कहा ना मोमिनों की माएं हैं, कुरान ने कहा ना नबी की बीवियां मोमिनों की, तो जब उनसे पर्दा जरूरी है तो ये थोड़ा सा एहतियात करेगा। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह घर गए तो कहने लगे हुजूर अंदर तो जगह ही कोई नहीं और आप पर्दा बड़ा करते हैं। तो आला हज़रत फरमाने लगे ये बाहर बिछाना कपड़ा, देखो मेरी तरफ। 1000 किताब के मुसन्निफ, 100 से ज्यादा उलूम जानते, फाज़िल बरेलवी के करोड़ों लोग मानने वाले, दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में जिन पर रिसर्च हो, बाहर गली में कपड़ा बेच गया, आला हज़रत बैठ गए, खाना आ गया, जो बंदा गुजरता अस्सलाम वालेकुम फरमाते जाओ जाओ तुम्हारी दावत नहीं हमारी दावत है। और बाजरे की रोटियां तो भी कच्ची, दाल भी पूरी पकी नहीं, 1.5 रोटी खाई आला हज़रत। सैयद साहब कहते मैं रोकता रहा हुजूर तकलीफ हो जाएगी, न करे न करे, 1.5 रोटी खाई। कहने लगे शहजादे कहो तो जाऊं। कहने लगा नहीं चाय भी पीनी। आला हज़रत ने चाय भी पी। अब आपको इजाजत है जाइए। सैयद साहब कहते हैं वापिस आ रहे थे तो मैंने रास्ते में कहा, मैंने कहा हुजूर तबीयत खराब हो जाएगी, आपको दीन का काम करना होता है। तो फरमाने लगे सैयद साहब अपनी तबीयत देखता कि यतीम का दिल देखता, तबीयत देखता कि यतीम परवरी देखता। आपको पता नहीं जब यतीम राजी होता है तो रब भी राजी होता है, और जब यतीम राजी होता है तो रब के रसूल भी राजी होते हैं। मेरे दोस्तों, एक तो उन्होंने अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया, दूसरी बात गरीब परवरी की, तीसरी बात हमें नबी पाक से वफा करने का तरीका सिखाया। आला हज़रत की पूरी जिंदगी शरीयत इस्लामिया के ऐन मुताबिक। एक जुमला लिखा है सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आज़मी साहिब बहार शरीयत ने, आप फरमाया करते थे जो दीन हमने किताबों में पढ़ा था ना, उस पर हमने जब प्रैक्टिकल देखा तो इमाम अहमद रजा को देखा।